की। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर, जो आपने इतने गर्म जोशी से मुझे इस मंच पर इनवाइट किया। कोटि कोटि नमन करता हूं आपको। वैसे भी आप मेरे बड़े भाई हो और मैं मानता भी हूं आपको बड़ा भाई, ये आप भी जानते हैं और पूरा हाईटेक जानता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, अपना स्नेह दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उठो आगे बढ़ो, उठो आगे बढ़ो, खुला आसमान है। मुश्किलों को चीरना तुम्हारी पहचान है। अपने अंदर बैठे शत्रु को मिटा दो, फिर दुनिया को जीतना आसान है। एक लास्ट शायरी और बोलूंगा, उसके बाद मैं अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ूंगा। हाईटेक बोर्ड आसान नहीं, तलवार की धार है। हाईटेक बोर्ड आसान नहीं, तलवार की धार है। जिससे मिलोगे वही कहेगा फॉर्मूला बेकार है। आसान समझकर आओगे, तुरंत ही मिट जाओगे। सिद्धांतों पर नहीं चलोगे, बिन जंग पिट जाओगे। तो जय हाईटेक बोर्ड। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, हाईटेक बोर्ड की उत्पत्ति आज से 4 वर्ष पूर्व हुई थी। 11 जनवरी 2022 को हाईटेक बोर्ड नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आया और मैं शुक्रगुजार हूं, थैंक्स करता हूं मैं हमारे एमडी सीएमडी सर अरुण चौधरी सर और रोहिता बड़वाल सर को, कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमारे बीच में ला करके दी, जिससे आज हम अपना जीवन और अपने साथियों का, मित्रों का जीवन हाईटेक बोर्ड के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं हाईटेक बोर्ड को नेटवर्किंग इंडस्ट्री में और हम सब तक लाने वाले मिस्टर राम बाबू सोनी सर को नमन करता हूं कि सर, आपने बहुत अच्छा डिसीजन हम लोगों के लिए लिया कि आप हाईटेक बोर्ड को नेटवर्किंग इंडस्ट्री की तरफ लेके आए। उनको भी नमन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मैं थैंक्स करता हूं कन्हैयालाल लगवंशी सर को कि जो मेरी अपलाइन तक हाईटेक बोर्ड को लेकर के आए और हम तक हाईटेक बोर्ड आया। और मैं दोस्तों प्रणाम करता हूं दिल की गहराइयों से मेरे गुरु मिस्टर नरसिंह लाल मीणा सर को कि हाईटेक बोर्ड में मुझे एंट्री कराई। तो शायद सर सुन रहे होंगे मेरी बात को। दोस्तों, ऐसे गुरु ईश्वर सब किसी को दे। ऐसी अपलाइन अगर नेटवर्किंग इंडस्ट्री में दे दिया तो दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मेरी अपलाइन जैसी अपलाइन अगर हर किसी को मिल जाए तो उसका दिन दुगना रात चौगुना होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मेरा हो रहा है। दोस्तों, तो मैं थैंक्स करता हूं Recording नरसिंह in लाल मीणा सर को, progress. शुक्रगुजार हूं मैं उनका, तहे दिल से प्रणाम करता हूं दिल की गहराइयों से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे हाईटेक में ज्वाइन कराया। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, हाईटेक बोर्ड, आप लोग समझ रहे हैं कि हाईटेक बोर्ड क्या है, मतलब किस खेत की मूली का नाम हाईटेक बोर्ड है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, हाईटेक इज द नोट कंपनी। हाईटेक इज द एक सिंपल प्लेटफॉर्म। हाईटेक इज द एक सिस्टम। हाईटेक एक ऐप है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। हाईटेक बोर्ड एक एप्लीकेशन है, ना कि नोट नेटवर्किंग कंपनी। ये क्लियर आप लोग अपने मन में ठान लीजिए और ये गांठ बांध लीजिए। हाईटेक बोर्ड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरह ही काम करता है। ना तो हाईटेक बोर्ड किसी से कुछ लेता है और ना हाईटेक बोर्ड किसी को कुछ देता है। दोस्तों, कई एक लोगों को सवाल आता है कि यार नेटवर्किंग कंपनियां बंद हो जाएगी। दोस्तों, हाईटेक बोर्ड ना तो कभी किसी से कहती है कि आप हाईटेक में फंड रखो, ना कभी किसी से कहती है कि हम अपना कॉइन लॉन्च करके लाए, उस पर ट्रेड लगाइए। दोस्तों, हाईटेक बोर्ड जो इंडस्ट्री है ना, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। हाईटेक बोर्ड सिर्फ आपको सर्विस देगा और सर्विस के बदले अपना कुछ परसेंटेज लेता है। सिंपल सी बात है, जैसे फोन पे का आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी तरीके से फोन पे आपसे कुछ लेता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, हाईटेक बोर्ड में भी कहीं से कहीं तक सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। हाईटेक बोर्ड बहुत सिंपल सादा एक ट्रैक है, प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन का प्लेटफॉर्म, एक बार जब ट्रेन को चालू किया गया था, आपको मैं एक चीज बता दूं कि ट्रेन को जब स्टार्ट किया गया
तो उस समय ट्रेन के इंजन में बैठने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ था और ट्रेन में अंदर बैठने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन उस समय की बात है जब जेल के अंदर बहुत सारे कैदी थे जिनको उम्र कैद की सजा थी, तो उन कैदियों के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक बोला कि जो भी व्यक्ति इस ट्रेन में बैठेगा और इस गंतव्य थे अगले गंतव्य तक वो ट्रेन जाएगी और वहां तक आप लोग पहुंच गए तो आप लोगों की सजा माफ हो जाएगी। तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे कैदियों ने कहा कि नहीं तो हम तो यहीं रहेंगे, बढ़िया है, अगर मर गए तो हम जीना भी बेकार है हमारा, फिर तो यहाँ कम से कम हम अपने लोगों से मिलते रहेंगे, आएंगे लोग हमसे मिल लेंगे, कम से कम उम्र कैद की सजा भले ही है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने ये सोचा कि यार जिंदगी है, यहां है तब भी मरे हैं और वहां गए तब भी मरे हैं, मतलब हो सकता है कि बाय लकी हम लोगों की सजा माफ हो जाए। तो दोस्तों बहुत सारे कैदी ट्रेन में बैठे और ट्रेन इस गंतव्य तक उस गंतव्य तक पहुंची और लोगों की सजाएं माफ हो गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उन लोगों को ये क्लियर कट संदेश दे देना, आप लोग जो फर्जी कंपनियों में लगे हैं, आरओआई प्लान में लगे हैं करने के लिए, खुद तो मरते हैं लेकिन लोगों को और मारते हैं। खुद कभी नहीं मरेगा लीडर, मैं आपको लिख के देता हूं, लीडर कभी नहीं मरता। लेकिन जो लोग होते हैं ना बेचारे, मकान गिरवी रख रख के मकान को बेच बेच के लगा देते हैं, और उनसे पूछिए, उनके दिल को पूछिए क्या क्या बीतती है उनको। तो दोस्तों ऐसे लोगों को हाईटेक बोर्ड जरूर बताएं और बेस्ट तरीके से बताएं, एक एक चीज उनकी क्लियर करें कि हाईटेक बोर्ड एक्चुअली है क्या, ये आपको बताना जरूरी है दोस्तों। अगर आप आधा अधूरा ज्ञान उनको देंगे तो वो लोग समझेंगे कि ये भी कोई कंपनी होगी। इसलिए हाईटेक बोर्ड क्या है ये पूरी जानकारी आपको उनको देनी है। मैं अब शुरुआत करता हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तिवारी सर? तिवारी सर या कोई, तिवारी सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज क्लियर है? क्लियर है सर। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों पहली बार आपको बता दूं, देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, आप देखना गौर से। मैं प्ले स्टोर पे आया और प्ले स्टोर पे मैं सर्च में गया और मैंने डाला यहाँ पे आई टेक बोट, HITECHBOT, और इसको मैंने सर्च किया। ये देखिए मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ओपन आ रहा है। यहां आप देखिए हाईटेक पे मैंने क्लिक किया और अबाउट नाउ आप देखिए यहां पर, ये देखिए आप दोस्तों क्लियर कट लिखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूं, गौर से देख लेना, 4 ईयर क्लियर कट लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। तो दोस्तों हाईटेक बोर्ड को 4 साल हो गए चलते हुए और लगातार लगातार हाईटेक बोर्ड 4 साल से कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों उसके बाद आपको हाईटेक बोर्ड का ऐप इंस्टॉल होने के बाद में $70 से बोर्ड को एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट कैसे करना होता है, डिपॉजिट एड्रेस पे आप जाएंगे, कॉपी एड्रेस करेंगे और कॉपी एड्रेस करने के बाद बाइनेंस पे या किसी भी एक्सचेंज पे या आप अपनी अप्लायंस से जिसने आपको रिकमेंडेड किया उसको पेमेंट डाल के और आप डॉलर डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट के बाद माइन पे क्लिक करना है आपको, ऊपर एक्टिवेशन आ रहा है, ये देखिए एक्टिवेशन जो आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो कंफर्म आएगा। ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है $70 पैकेज विद $70, इसको कंफर्म करेंगे तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं। यहां पर शेयर पर जाते हैं, कॉपी रिकमेंडेड यूआरएल निकालते हैं, आप यहां से एलिजिबल हो जाते हैं, यहां से क्वालिफाई कर जाते हैं आप किसी भी न्यू मित्र को अपने साथ में लाइफ पार्टनर बनाने का। यानी लाइफ पार्टनर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों हाईटेक बोर्ड। हाईटेक बोर्ड 1 साल 2 साल 5 साल की अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों, 2037 का या 2032 का एनिवर्सरी हाईटेक बोर्ड को कहां मनाना है ये हाईटेक बोर्ड बिल्कुल क्लियर कर चुकी है दोस्तों। 10 साल का क्लियर माइंड सेट क्लियर करके हाईटेक बोर्ड काम कर रही है दोस्तों। उसके बाद आप मेंबर सेंटर पे आएंगे, ये हमारा हाईटेक बोर्ड का नेटवर्किंग का प्लान मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, पूरी मीटिंग में बने रहना। आपका जो व्यक्ति नहीं आया है उसको भी आप बुला लीजिए। आज का सेशन
देख करके सुन करके आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कोशिश करूंगा मैं कि आपकी एक एक चीज मैं यहां पर क्लियर करूं। दोस्तों जैसे ही आपने $70 से बोर्ड को एक्टिवेट किया, किसी मित्र को रेफरल लिंक भेजा आपने, उसने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद $70 से जैसे ही उसका बोर्ड एक्टिवेट आप कराते हैं तो डायरेक्ट के रूप में आपको इनकम होती है $8 की। दोस्तों जिस मंत्र का आपने बोर्ड एक्टिवेट कराया या जिस अपने भाई का बोर्ड आपने एक्टिवेट कराया है, वो अगर फंड बाइनेंस पे रख के और हाईटेक बोर्ड का एपीआई बाइंड करके अगर ट्रेड करने के लिए क्वालिफाई करता है अपने आप को फंड रख के, तो उसको जो भी प्रॉफिट होगा दोस्तों, उसका 3.5% ट्रेडिंग कमीशन के रूप में आपको आएगा। उसके बाद बात आती है दोस्तों सपोर्ट इनकम। सपोर्ट इनकम क्या है? किस खेत की मूली का नाम सपोर्ट इनकम है दोस्तों? ये पहली हाईटेक बोर्ड मैं इंडस्ट्री को देख रहा हूं सर, जिसमें आपको सर कुछ किले की बोलना चाह रहे हैं बात क्या? कोई आज ही नहीं कर दिया था तो सब कुछ अच्छा से हो गया। तिवारी सर आपका माइक अनम्यूट है प्लीज। तो दोस्तों सपोर्ट इनकम पहली ऐसी इंडस्ट्री में देख रहा हूं हाईटेक बोर्ड जिसमें सपोर्ट इनकम मिलती है। सपोर्ट इनकम क्या होती है? आपके जितने भी डायरेक्ट लोग होंगे, जितने भी डायरेक्ट आपके मित्र भाई होंगे, वो जितनी भी डायरेक्ट इनकम करेंगे उसका 10% आपको डेली रात के 12 बज के विदिन सेकंड पर आपके हाईटेक वॉलेट में रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों R2 रैंक, यानी इस रैंक को हम बोलते हैं स्टार रैंक। इसको बोलते हैं फर्स्ट रैंक, जो आपकी ज्वाइनिंग लगती है उसको बोलते हैं हम स्टार्टर यानी R1 रैंक। जैसे ही आप स्टार बनना चाहते हैं, 2 लोगों को डायरेक्ट करना कंपलसरी है एंड 15 लोगों की टीम मेंबर्स आपका कंप्लीट होता है, आप स्टार क्वालिफाई कर जाते हैं। या तो ये 15 आपके डायरेक्ट हो तब भी आप स्टार क्वालिफाई कर जाएंगे, या फिर किसी एक पर्सन के नीचे 10 लोग और किसी एक पर्सन के नीचे 5 लोग होते हैं तब भी आप स्टार क्वालिफाई कर जाएंगे, या फिर एक पर्सन के नीचे 14 लोग और एक पर्सन के नीचे 1 लोग होते हैं तब भी आप स्टार क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब कैसे भी करके 15 लोग आपकी टीम में जैसे ही आते हैं आप स्टार रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। स्टार रैंक क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट इनकम, आप किसी भी मित्र का अपने डायरेक्ट बोर्ड अगर एक्टिवेशन करते हैं तो $12 की इनकम आपकी होगी दोस्तों। ट्रेडिंग कमीशन जो 3.5% आपको आ रहा था, वो दोस्तों आपका डायरेक्ट बढ़ के 5% हो जाएगा। जितने भी आपके डायरेक्ट में लोग हैं, जितने भी डायरेक्ट वालों ने ट्रेड के लिए फंड बाइनेंस पर रखा है और वो ट्रेड कर रहे हैं, उनकी जो भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट आएगा उसका ट्रेडिंग कमीशन के रूप में आपको 5% कमीशन आएगा दोस्तों। सपोर्ट इनकम दोस्तों सेम ईयर वही 10% रहेगी आपकी। जितने भी डायरेक्ट लोग हैं वो जितनी भी डायरेक्ट इनकम करेंगे उसका 10% आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों ग्लोबल रॉयल्टी। ग्लोबल रॉयल्टी क्या है दोस्तों? ग्लोबल रॉयल्टी दोस्तों हाईटेक परिवार पहली ऐसी इंडस्ट्री में देख रहा हूं जो कि मात्र 15 लोगों की टीम पे आपको ग्लोबल रॉयल्टी दे रही है। ग्लोबल रॉयल्टी में 2 प्रकार की ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है दोस्तों यहाँ पर। फर्स्ट है जॉइनिंग ग्लोबल रॉयल्टी और सेकंड है ट्रेडिंग ग्लोबल रॉयल्टी। जॉइनिंग ग्लोबल रॉयल्टी किस तरीके से मिलती है? जितने भी हाईटेक परिवार के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने भी बोर्ड एक्टिवेट होंगे दोस्तों, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाईटेक परिवार का जो बिजनेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कम से कम 25 से 30 कंट्रियों में चल रहा है, क्योंकि 10 कंट्री में तो ये सुरेंद्र सिंह धाकड़ जो आज आपको जानकारी दे रहा है उसका चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ग्लोबल रॉयल्टी प्रत्येक ज्वाइनिंग बोर्ड एक्टिवेशन से $3 निकलता है और जितने भी स्टार रैंक अचीवर है सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है दोस्तों। रात को 12 बज के विदिन सेकंड पर जितने भी लोगों की ट्रेड लगी हुई है उनको जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट होगा उसमें से 1.5% कटता है दोस्तों, और आपको जितने भी स्टार रैंक अचीवर है सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है रात के 12 बज के विदिन सेकंड पर। दोस्तों आज अगर हाईटेक परिवार के अंदर बात करें तो 700 से एब्रोक्स स्टार रैंक अचीवर हैं। नेक्स्ट रैंक की अगर बात करें दोस्तों, जिस रैंक को हम बोलते हैं ब्रॉन्ज यानी R3, इस रैंक पर जाने के लिए 4 डायरेक्ट यूजर आपको कंप्लीट करना है। 2 लोगों को स्टार रैंक यानी अपनी डिफरेंट लेग से 2 लोगों को इस रैंक पर आपको लेके आना है। लेफ्ट राइट समझ लो, चाहे आप कोई भी लेग समझ लो,
2 लोगों को स्टार जैसे ही आप बनाएंगे एंड 80 लोगों की टीम मेंबर्स आपका कंप्लीट होता है, आप ब्रॉन्ज रैंक क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। ब्रॉन्ज रैंक क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आप किसी भी मित्र का या किसी भी भाई का अपने डायरेक्ट बोर्ड एक्टिवेट करते हैं तो $16 की इनकम आपको डायरेक्ट के रूप में एक हैंडसम अमाउंट आपके पास आता है दोस्तों। ट्रेडिंग कमीशन जितने भी लोगों के आपके डायरेक्ट में ट्रेड लगी है या आगे लगेगी उन सभी से आपको 6.5% ट्रेडिंग कमीशन के रूप में कमीशन आएगा दोस्तों। सपोर्ट इनकम सेम रहेगी, जो 10% है वही रहेगी। ग्लोबल लॉयल्टी में यहाँ भी $3 निकलेगा प्रत्येक ज्वाइनिंग से और ट्रेडिंग से 1.5% निकलेगा। जितने भी ब्रॉन्ज रैंक अचीवर सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा दोस्तों। आज अगर ब्रॉन्ज रैंक की बात करूं तो 100 एब्रॉक्स ब्रॉन्ज रैंक अचीवर है हाईटेक परिवार के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट रैंक की अगर बात करें दोस्तों, सिल्वर यानी R4, 6 डायरेक्ट यूजर आपको कंप्लीट करना है इस रैंक के लिए। 2 लोगों को अपनी डिफरेंट लेग से ब्रॉन्ज लेवल तक लेकर के जाना है आपको एंड 250 लोगों की टीम आपकी कंप्लीट होती है, आप सिल्वर क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों। अगर आप सिल्वर क्वालिफाई कर गए दोस्तों तो सिल्वर बनने के बाद आपकी जो डायरेक्ट इनकम होगी वो $20 होगी दोस्तों। जिस मित्र को आप अपने डायरेक्ट ऐड करेंगे, डायरेक्ट बोर्ड एक्टिवेट कराएंगे, उस पे आपको $20 की डायरेक्ट के रूप में इनकम होगी। और जितने भी आपके डायरेक्ट लोगों की ट्रेडिंग लगी है पहले से या आगे लगने वाली है उन सभी से आपको ट्रेडिंग कमीशन 8% आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। सपोर्ट इनकम एज इट 10% रहेगी दोस्तों। ग्लोबल लॉयल्टी में $3 निकलेगा प्रत्येक ज्वाइनिंग से और ट्रेडिंग से 1% निकलेगा दोस्तों। अब आप सोचिए यहाँ पर 1.5% निकल रहा था, यहाँ पर 1% क्यों निकल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी सिल्वर रैंक अचीवर है सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा दोस्तों। हाईटेक परिवार के अंदर अभी 26 सिल्वर है दोस्तों, 26 सिल्वर एब्रॉक्स, तो उन सभी में बराबर बराबर बांट दी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें गोल्ड रैंक, इतना हैंडसम रैंक है, मजा आता है इस रैंक पर आने के बाद दोस्तों। जो इस रैंक पर है वो इस रैंक का जलवा ले रहा है और उसको पता है कि कितना मजा आता है इस रैंक पर। 8 डायरेक्ट यूजर कंप्लीट करने आपको इस रैंक पर आने के लिए दोस्तों। 2 लोगों को अपनी डिफरेंट लेग से सिल्वर रैंक पर लेकर के जाना है एंड 700 लोगों की टीम मेंबर्स आप कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों आप गोल्ड क्वालिफाई कर जाते हैं। गोल्ड क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी मित्र का अपने डायरेक्ट बोर्ड एक्टिवेट करते हैं तो $24 की इनकम होती है दोस्तों। जितने भी आपके डायरेक्ट हैं वो ट्रेडिंग, जितने भी लोगों की ट्रेडिंग लगी है या आगे लगने वाली है उन सभी से 9.5% ट्रेडिंग कमीशन आपको आता है दोस्तों। सपोर्ट इनकम की अगर बात करें तो 10% एज इट इज रहेगी जो आपको पहले से मिलती आई है। ग्लोबल लॉयल्टी में यहाँ भी $3 निकलता है इस ज्वाइनिंग के लिए और ट्रेडिंग से 1% निकलता है। जितने भी लोग गोल्ड रैंक अचीवर हैं उन सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है दोस्तों। ये गोल्ड रैंक का पावर है और इसका पावर मुझे पता है क्योंकि मैं इस रैंक का आनंद ले रहा हूं और कितना आनंद आता है वो अभी अपन दिखाएंगे एंड में आपको कि इस रैंक पर कितनी रॉयल्टी आती है और डेली की कितनी इनकम आती है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों आज। नेक्स्ट रैंक है दोस्तों डायमंड। डायमंड रैंक की अगर बात करें तो 10 डायरेक्ट यूजर आपको कंप्लीट करने हैं इस रैंक के लिए। 2 लोगों को अपनी डिफरेंट लेग से गोल्ड लेवल तक लेके जाना है एंड 1500 लोगों की टीम मेंबर्स आपको कंप्लीट करने हैं, आप बन जाते हैं डायमंड। दोस्तों डायमंड बनने के बाद आप यहां से किसी भी मित्र का अपने डायरेक्ट बोर्ड एक्टिवेशन करते हैं तो $28 की इनकम आपको डायरेक्ट के रूप में होती है दोस्तों। ट्रेडिंग कमीशन आपके जो पहले से लोग ज्वाइन है उनकी भी और जो ज्वाइन होने वाले हैं उनकी भी आपको यहां से ट्रेडिंग कमीशन के रूप में दोस्तों 11% मिलना स्टार्ट हो जाता है अपने डायरेक्ट वालों का। सपोर्ट इनकम सेम वही रहेगी सेम। ग्लोबल लॉयल्टी में यहाँ भी $3 निकलता है दोस्तों इस ज्वाइनिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए 1% निकलता है और जितने भी लोग डायमंड अचीवर हैं सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है दोस्तों। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो हाईटेक परिवार में टोटल 9 गोल्ड हैं, अभी 9 गोल्ड इस रैंक का आनंद ले रहे हैं। और डायमंड की अगर बात करें तो दोस्तों 5 डायमंड हाईटेक बोर्ड के अंदर हैं अभी। मैं आपको नाम बता दूं उन लोगों के, सबसे पहले तो मेरे गुरु ही डायमंड है, मिस्टर नरसिंह लाल मीणा सर जो लोको पायलट हैं।
दूसरा बात करूं, अमर यादव सर डायमंड ने इस रैंक का आनंद ले रहे हैं। तीसरा बात करूं तो मेरे गुरु के गुरु कन्हैया लाल रघुवंशी सर हैं जो इसका आनंद ले रहे हैं। चौथे की अगर बात करें तो एमडी साइज सर हैं जो इस रैंक का आनंद ले रहे हैं। और पांचवे की बात करें तो जसविंदर सिंह भिंडर सर हैं जो इस रैंक का आनंद ले रहे हैं और इस रैंक का मजा ले रहे हैं। तो दोस्तों ये हाईटेक बोर्ड के डायमंड की बात है। डायमंड कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, आपको पता ही है। बात आती है अब डबल डायमंड की। डबल डायमंड क्वालिफिकेशन के लिए यानी R7 के लिए क्या करना है, 12 डायरेक्ट यूजर आपको कंप्लीट करने हैं, 2 लोगों को डायमंड रैंक तक लेके जाना है एंड 5 लोगों की टीम मेंबर आपका कंप्लीट होता है, आप डबल डायमंड क्वालिफाई कर जाते हैं। दोस्तों डबल डायमंड बनने के बाद आपकी जो डायरेक्ट इनकम होती है दोस्तों वो सीधी $32 होती है। मतलब $70 से आप बोर्ड एक्टिवेट करा रहे हैं किसी पर्सन का और $32 डायरेक्ट के रूप में आपको मिलता है। दोस्तों कितना खूबसूरत बिजनेस है। ट्रेडिंग कमीशन 12% मिलता है दोस्तों आपको इस रैंक पे पहुंचने के बाद। सपोर्ट इनकम सेमीजियर वही रहती है। गिलोबल रॉयल्टी में यहाँ भी $3 निकलता है प्रत्येक जॉइनिंग से, ट्रेडिंग से 1% निकलता है। जितने भी डबल डायमंड अचीवर हैं सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। दोस्तों कितने भी नहीं है, जितने भी नहीं है, एक ही हैं मिस्टर राम बाबू सोनी सर जो हाईटेक को लाने वाले हैं। वही हाईटेक के अंदर डबल डायमंड का मजा ले रहे हैं और डबल डायमंड का लुत्फ उठा रहे हैं। और आप लोग सब जानते हो उनको कि डबल डायमंड कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसी बातें करता है। तो दोस्तों उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ सर कि इस रैंक पर बने हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो इस रैंक से खिसकने वाले हैं। दोस्तों 2 लोग उनको धक्का देके आगे भगाने वाले हैं और इस रैंक पर और 2 हमारे महान मूर्ति आने वाली हैं। तो दोस्तों ये है मेरा हाईटेक बोर्ड का प्लान। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, उसके बाद फिर आगे की शुरुआत करेंगे कि हाईटेक बोर्ड में R5 की किस तरीके से इनकम आती है। तो दोस्तों ये है R5 का जलवा, देखते चलिए आप, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दोस्तों आप देखेंगे तभी तो R5 बनेंगे, जब आप देखेंगे ही नहीं तो R5 कैसे बनेंगे। दोस्तों ये मेरी R5 आईडी की इनकम देख रहे हैं आप। अभी R4 की बाकी है और अभी 2 R3 की बाकी है। दोस्तों आज हाईटेक परिवार की तरफ से मुझे डेली की जो इनकम है, सारी इनकम मिला के $50 से $100 के बीच में पर डे आता है। दोस्तों ये देखिए ट्रेडिंग कमीशन, ये देखिए दोस्तों सपोर्ट इनकम, ये देखिए। अब आप देखिए रॉयल्टी जिसके लिए हम और आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये देखिए गोल्ड की रॉयल्टी इनकम दोस्तों मेरी, ये देखिए एक एक दिन की रॉयल्टी देखिए, एक भी दिन का गैप नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। मैं 6 तारीख को गोल्ड बनाऊं दोस्तों, 6 जनवरी को, और 6 जनवरी से अभी तक $263 कौन सी ज्वाइनिंग रॉयल्टी आ चुकी है मुझे। अब आप गुणा कर लीजिए दोस्तों, आप अंदाज लगा लीजिए कितनी है। उससे पहले आप सिल्वर की देख लीजिए, सिल्वर की भी रॉयल्टी इनकम ली है मैंने ठांस के, ये देखिए। उससे पहले आप ब्रॉन्ज की देख लीजिए दोस्तों, ब्रॉन्ज की भी रॉयल्टी इनकम ली है मैंने। तो दोस्तों इस तरीके से हाईटेक बोर्ड की रॉयल्टी इनकम आती है। अब ट्रेडिंग रॉयल्टी इनकम देख लीजिए दोस्तों आप, ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेडिंग ज्वाइनिंग रॉयल्टी है। अब आप उधर के डॉलर इधर के डॉलर मिला लेना, एक महीने में कितनी रॉयल्टी इनकम आई है। और ये सिल्वर की रॉयल्टी इनकम देख लीजिए दोस्तों ट्रेडिंग की, और ये ब्रॉन्ज की देख लीजिए। ये एक आईडी का जलवा दिखा रहा हूं दोस्तों आपको मैं। अभी तो 3 आईडी और बाकी हैं, एक ब्रॉन्ज बाकी है और एक गोल्ड सिल्वर बाकी है। तो दोस्तों ये हाईटेक की इनकम देख रहे थे आप। अब बात आती है कि हाईटेक का क्या है, हाईटेक बाय हाईटेक क्या है, क्यों करें हम हाईटेक बोर्ड। तो दोस्तों हम हाईटेक बोर्ड इसलिए करेंगे, ना तो कोई रिस्क है, ना कोई लायबिलिटी है, ना किसी का पेमेंट फंसाना है, ना किसी का पेमेंट लगवाना है, ना कंपनी भाग जाए तो टेंशन है, फोन पे आज बंद हो जाए। दोस्तों ईमानदारी से बताओ आपको क्या टेंशन है, मुझे बताइए। फोन पे में किसी का कुछ है क्या, फोन पे में किसी का कुछ रहता है क्या, नहीं रहता दोस्तों। हर व्यक्ति का पैसा उसके बैंक अकाउंट में रहता है। फोन पे सिर्फ माध्यम है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसे ही दोस्तों हाईटेक बोर्ड एक सर्विस प्रोवाइडर है। आपका पेमेंट तो
और कहीं रहता है, यहां पर रहता है दोस्तों। आपका फंड कहां पर रहता है? बाइनेंस अकाउंट में, बाइनेंस वॉलेट में। अब कैसे करते हैं बाइनेंस का और हाईटेक का मेल मिलाप, जिससे बोलते हैं हम बाइंड एपीआई, अपन करते हैं। होम पे जाना है पहले दोस्तों। बाइंड करने से पहले एसेट में चेक कर लें। बाइंडिंग जब ही होगी जब एसेट के अंदर आपके $10 कम से कम होंगे, और बाइनेंस पे भी आपके स्पॉट वॉलेट में $10 होना चाहिए, तभी आप बाइंडिंग कर सकते हैं। होम पर क्लिक करूंगा, बाइंड एपीआई पे क्लिक करूंगा। इसको मैं पहले एक बार डिलीट कर दूं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हुई पड़ी है, सिखाते रहते हैं इसलिए। बाइंड एपीआई पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अनबाउंड आएगा दोस्तों। अनबाउंड पर मैं क्लिक करूंगा, ये निकल के आएगा। देखिए आप, इसको मैं मिनिमाइज करके बाइनेंस पे जाऊंगा। बाइनेंस पे आप ऊपर देख रहे हैं कुन्ने में 3 लाइन लिखी हुई है, उन लाइन पे मैं क्लिक करूंगा। मोर सर्विस पर क्लिक करूंगा और सर्च में डालूंगा मैं एपीआई। एपीआई देखिए दोस्तों, कुछ मोबाइलों में एपीआई लिखा होता है, कुछ मोबाइलों में एपीआई मैनेजमेंट लिखा होता है। तो एपीआई पे मैं क्लिक करूंगा दोस्तों, और एपीआई पे क्लिक करने के बाद आप देखिए मैं करूंगा यहां पर, ये मैंने इसको डिलीट कर देता हूं। क्रिएट एपीआई पे क्लिक, येलो में जो आ रहा है, फिर से नेक्स्ट करूंगा। यहां पर डालूंगा मैं हाई टेक बोर्ड 11, मेरे में ऑलरेडी हुई पड़ी है इसलिए मैंने 11 डाल दिया है। अब मैं यहां पर ऑथेंटिकेटर दूंगा दोस्तों। ये दोस्तों मैंने इसको ऑथेंटिकेटर दे दिया, और ये देखिए एपीआई की क्रेडिट, मैं एडिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद कॉपी करूंगा मैं एपीआई की को, और हाईटेक पर जाऊंगा। हाईटेक पर जाने के बाद एपीआई की को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा दोस्तों, एपीआई की जगह पर। और मैं मिनिमाइज करके फिर माइनस पे जाऊंगा। कॉपी के नीचे जो एरो आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो सीक्रेट की आएगा दोस्तों नीचे, उस पर मैं उंगली पुश करूंगा थोड़ी सी, कॉपी आ जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लूंगा, फिर से मिनिमाइज करके हाईटेक पे जाऊंगा, और सीक्रेट की वाले कॉलम पे क्लिक करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ऊपर आप देखिए 5061696818 ये आ रहा है, इनको मैं कॉपी करूंगा, नंबर को कॉपी करके फिर से मैं माइनस पे जाऊंगा। अब ये देखिए सेक्शन एसएस टू आईपीएस और ये लिखा है, इस गोल सर्कल पे मैं क्लिक करूंगा, और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने के बाद कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद मैं जैसे ही ऊपर आऊंगा दोस्तों, सीक्रेट की के नीचे एपीआई रिसेप्शंस लिखे हैं, इनेबल रीडिंग, यानी काय की परमिशन दे रहा है बाइनेंस हाईटेक बोर्ड को। इनेबल रीडिंग, इनेबल रीडिंग का मतलब है बाइनेंस हाईटेक बोर्ड को कह रहा है बाइनेंस कि आप बाइनेंस पे आके रीड कर सकते हो कौन से कॉइन में ट्रेड लगाना है, कितना फंड हमने स्पॉट वॉलेट में रखा है। सेकंड कॉलम पे क्लिक करना है, ओनली इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, यानी इनेबल स्पॉट, यानी स्पॉट वॉलेट में आके मार्जिन ट्रेडिंग यानी ट्रेड कर सकते हो आप। ये कौन बोल रहा है? बाइनेंस बोल रहा है हाईटेक बोर्ड को। तो ये एक दो ही परमिशन बाइनेंस हाईटेक बोर्ड को देता है, और यहां से अपन इसको सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद ऑथेंटिकेटर ऐप पर क्लिक करेंगे। मैं ऑथेंटिकेटर ऐप दूंगा दोबारा, और ये मैंने इसको ऑथेंटिकेटर दे दिया। ऑथेंटिकेटर देने के बाद मेल मांगेगा, मैं इसको मेल दूंगा, मेल से ओटीपी लूंगा, और मेल से ओटीपी लेके मैं यहां पर डाल दूंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने मेल से ओटीपी ले लिए, क्योंकि मेरे दोनों मोबाइलों में एक ही मेल चलता है, इसलिए मैंने इधर से ले लिया। ये देखिए दोस्तों, एडिट एपीआई सक्सेसफुल हो चुका है। अब इधर मैं हाईटेक पे जाऊंगा और सेंड ओटीपी करूंगा। इधर से भी ओटीपी आएगा, और ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी को डालूंगा। ये देखिए ओटीपी आ गया है, ये मैंने ओटीपी डाल दिया है। आई हैव रीड एंड एग्री, और मैं बाइंड कर दूंगा इसको। ये क्लिक किया मैंने और बाइंड कर दिया। ये देखिए दोस्तों, एपीआई हैव बीन अपडेट, यानी बाइंड आ गया ऊपर।
अब अपन स्टार्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे और यूएसडीटी बैलेंस पे जब क्लिक करेंगे तो कितने बैलेंस आपके बाइनेंस पे दिख जाएगा। क्लियर? ये है दोस्तों एपीआई बाइंड यानी हाईटेक बोर्ड का बाइनेंस का मेल मिलाप। उसके बाद अब बात आती है ट्रेड की, किस कॉइन पर हमें ट्रेड लगाना है, ये हम कैसे वॉच करेंगे कि कौन सा कॉइन बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। तो उसके लिए आना है दोस्तों बाइनेंस पे। आने के बाद में आपको देखना है मार्केट पे जाके कि कौन सा कॉइन बेस्ट है। मार्केट पे क्लिक करोगे और देखोगे बेस्ट कैसे देखना है वो समझिए आप लोग। कॉइन पे क्लिक किया, कॉइन पे क्लिक करके इन्फो में क्लिक किया, ये कॉइन की पूरी औकात निकल के आ जाती है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपनी बेटी का शादी संबंध करने जाते हैं तो उसके परिवार का और उसके रिश्तेदार का और उस बच्चे का पूरा बैकग्राउंड निकालते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ये बाइनेंस पे किसी भी कॉइन का पूरा बैकग्राउंड निकल के आता है। कब कॉइन लॉन्च हुआ, कब कितना लो गया है, कब कितना हाई गया है, कितना इसका डोमिनेंस है, कितनी इसकी मार्केट कैप है, कितनी वॉल्यूम है, कितनी सप्लाई है, कितनी टोटल सप्लाई है, इशू डेट क्या है, ऑल टाइम हाई डेट क्या है, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, फुली डोमिनेंस कैप क्या है, इसका मार्केट कैप क्या है, सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों। किस ब्लॉकचेन पे ये काम कर रहा है, सब कुछ। तो दोस्तों ऐसे देखने के बाद ही आपको ट्रेड लगाना है। जैसे बात करें अपन इथेरियम पे क्लिक करके देखिए, इथेरियम की औकात देखते हैं क्या है। ये देखिए इथेरियम सेकंड नंबर पे है दोस्तों रैंकिंग में, और ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई कितना रहा है ये देखिए आप। मार्केट कैप क्या है इसका, मार्केट डोमिनेंस क्या है, सब कुछ देख सकते हैं आप। अब जैसे बात करें अपन सोल की, तो सोल की औकात क्या है ये देख सकते हैं अपन, कौन से नंबर पे है रैंकिंग में, मार्केट कैप क्या है इसकी, फुली डोमिनेंस मार्केट कैप क्या है, मार्केट डोमिनेंस क्या है इसकी, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मार्केट कैप क्या है, करेंटली सप्लाई कितनी है, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, सब कुछ देख सकते हैं आप। ऑल टाइम हाई कितना रहा है, ऑल टाइम लो कितना रहा है, कब लो रहा है, कब हाई रहा है, ये सब कुछ आप वॉच कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है, एक चीज और दिखा दूं आप लोगों को मैं, जो आज देखना चाहते हैं उनको दिखाता हूं दोस्तों। आप ये पता अगर करना है कि कॉइन कब, कौन से महीने में, कौन सी डेट में, कब कहां अप डाउन रहा है, तो देखिए 15 मिनट में कैंडल क्या बन रही है कॉइन की, 1 घंटे में कैंडल क्या बन रही है, कब ऊपर कब नीचे हो रहा है 1 घंटे में, देखिए 4 घंटे में कब ऊपर कब नीचे हो रहा है ये देख सकते हैं आप। 1 डे में कब ऊपर कब नीचे हो रहा है दोस्तों, कब किस डेट में नीचे गया है, कितना डाउन गया और किस डेट में कितना अप गया है। मोर में क्लिक करके 1 मंथ में कितना हाई कितना ऊपर, ये देखिए 126 कॉइन गया है, किस डेट में गया है ये देखिए दोस्तों, किस डेट में गया है 8/1। तो ये सब कुछ देख सकते हैं आप। ऑल टाइम लो, ये इधर आएंगे तो इधर देख सकते हैं, ये देखिए 15 कब गया है, देखिए डेट 1/1/2023। तो दोस्तों हर चीज आप देख सकते हैं बाइनेंस पर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया यार ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, यार सर हम जिसमें ट्रेड कर रहे हैं उसकी औकात हम देखें पहले, है क्या चीज, क्या है, किस चीज में हम अपना पैसा लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजों को देखना बहुत बनता है। जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले अपने जैक में ट्रेड लगाई, देखिए आप जैक की औकात देखिए, रैंकिंग में 20 नंबर पे है दोस्तों, ऑल टाइम हाई 5/7/2024 में $15 रहा है, ऑल टाइम हाई यानी लो रहा है, ऑल टाइम हाई $5,941 कब, 29/10/2016 में। तो दोस्तों इस तरीके से अपन कॉइन को वॉच कर सकते हैं, हर कॉइन को, कौन सा कॉइन कहां है। देखिए जैसे TRX है,
टीआरएक्स का देख सकते हैं अपन, ये देखिए रैंकिंग में ट्रॉन बोलते हैं, टीआरएक्स का मतलब ट्रॉन, देखिए 8 नंबर पे है रैंकिंग में, ऑल टाइम लो ऑल टाइम हाई। तो ये सब चीजों को हम वॉच कर सकते हैं दोस्तों, आंख बंद करके हम कुछ भी नहीं करते दोस्तों, हर चीज को हम वॉच करते हैं। अब बात आती है ट्रेड सेटिंग की, किस तरीके से आप ट्रेड सेटिंग कर सकते हैं हाईटेक बोर्ड के अंदर, तो इस पे हम चर्चा करेंगे 5 मिनट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करेंगे। जैसे बात करें 16 ही ले लेते हैं, या और कोई कॉइन जो आप बोलें। 16 पर मैंने जैसे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा ट्रेड सेटिंग पे। ट्रेड सेटिंग पे मैंने क्लियर, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है दोस्तों कि हम ट्रेड सेटिंग कितने डॉलर से कर रहे हैं, $1000 से कर रहे हैं, या $500 से कर रहे हैं, या $250 से कर रहे हैं, या $100 से कर रहे हैं। ये डिसाइड करना है सबसे पहले आपको। अगर आप $1000 से ट्रेड कर रहे हैं तो इस $1000 के 4 टुकड़े करना है। 4 टुकड़े कैसे? $250, $250, $250 और $250। अब आप ये सोचिए कि फर्स्ट 250 को आपको 25 से 30% डाउन कवर करके चलना है, और सेकेंड 250 को 30% से 50% का डाउन कवर करके चलना है। थर्ड 250 को 50% से 75% का डाउनफॉल कवर करके चलना है। फोर्थ 250 को 100% डाउनफॉल कवर करके चलना है। कैसे चलना है वो देखते हैं अपन लोग। दोस्तों सबसे पहले आप ट्रेड लगा रहे हैं तो यहां पर अगर $1000 की ट्रेड लगाना है तो यहां पर आपको $50 से फर्स्ट बाय इन अमाउंट 50 USDT, ये बंद मैंने कर दिया है। ओपन पोजीशन डबल, इसको हमेशा चालू ही आपको रखना है। और यहां पर 7 टाइम की जगह पर 9 टाइम भी आप दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैं जीवन में कभी ट्रेड 1 साल 6 महीने तक मैं ट्रेड अपनी देखूंगा नहीं, तो उसका यहां 15 टाइम दे सकते हैं आप। पहले आपको मैं बता देता हूं, जो लोग डेली मीटिंग में आते हैं उनका 7 टाइम ही सिर्फ देना है। और हॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट मार्जिन कॉल लिमिट 7 टाइम, हॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.5 ही रखना है। यहां पर 1.6, 1.9, 1.8 नहीं रखना है, 1.5 ही रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कॉइन 1.6% से ऊपर जाता ही नहीं है, 1.6 जाता है और वहीं से बैक आ जाता है, और हो सकता है फिर 2-3 दिन तक कॉइन 1.6 ना जाए। इसलिए अगर आप 1.5 रखते हैं तो 1.6 जाएगा, वो प्रॉफिट बुक कर लेगा और आपकी ट्रेड को काट के बाहर कर लेगा। फिर जैसे नीचे आएगा 0.2 फिर ट्रेड उठा लेगा। तो दोस्तों हॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.3 रहता है, यहां 0.2 ही करना है। वाइन कॉल बैक 0.5 रहता है, यहां 0.5 की जगह 0.2 करना है दोस्तों। नीचे सब बिन पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.3 रहता है, यहां पर भी 0.2 ही करना है दोस्तों। अब बात करें अपन मार्जिन कॉन्प्रेशन, तो मार्जिन कॉन्प्रेशन वाली लाइन में 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10 इसी तरीके से आपको रखना है। इधर 1, इधर भी 1, यहां भी 1, यहां आपको 2 करना है दोस्तों। यहां पर आपको कितना करना है? 2 करना है। अब आप देखिए कि कितने डॉलर की अपनी ट्रेड सेटिंग हो गई। 50 दूनी $100 तो जीरो कॉल ने उठा लिए, 50, 50, 50, $250, और ये $350 4 कॉल में अपने हो गए।
दोस्तों यहां पर आपको दो दो करना है, दो दो ही करना है, यहां गलती से एक मत कर देना। अगर यहां आपको एक करना है तो फिर यहां पर भी आप एक ही रखना। अगर यहां आपने दो कर दिया तो यहां पर फिर दो ही रखना है आपको नीचे तक। इसलिए ये सोच समझ के करें। कई एक लोग क्या करते हैं, यहां कर दिया उन्होंने चार और यहां कर दिया नीचे दो दो या एक एक। दोस्तों ऐसा मत करिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड को एवरेज मिलाने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे आपका जो प्रॉफिट निकलता है उसमें मजा नहीं आता आप लोगों को। इसलिए यहां अगर दो किया है तो नीचे भी दो दो करें। अगर यहां आपने तीन कर दिया तो नीचे भी तीन ही करें, नीचे दो ना करें। इस बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो दो दो करके अब आप देखिए यहां पर 100, 200, 300, 400, 500, 600 और $650 की ट्रेड में अपन ने कितने परसेंट डाउनफॉल कवर कर लिया? 2, 4, 6 यानी और 8 यानी 20%, 20, 30, 40, 50, 50% डाउनफॉल कवर अपन ने कर लिया दोस्तों। तो इस तरीके से ही आपको ट्रेड सेटिंग देना है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, एक 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 कर दिया। अरे सर, आप और हम कोई भी व्यक्ति भाग्य विधाता नहीं है कि कब कितना डाउन जाएगा कॉइन और कब कितना अप जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति जब डंडे डालता है तब गोल्ड और चांदी 400 रुपए किलो के हिसाब से भी पहुंच जाती है। 4 लाख क्रॉस हो चुकी थी चांदी, और एक ही दिन में आप सोच के देखो 2.5 लाख पे आ गई थी 4 लाख से। वही क्रिप्टो का भी होता है दोस्तों। कभी कभी क्रिप्टो 40%, 30% ऊपर चली जाती है और कभी कभी 40-50% डाउन भी चली जाती है। इसलिए विधाता नहीं है कि कब ये अप जाने वाला है और कब डाउन जाने वाला है। ट्रेड सेटिंग स्ट्रेटजी अपने हिसाब से अगर रखेंगे जो बताया जा रहा है तो बेस्ट रहेगा। अब बात आती है दोस्तों 15%। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं कभी अपनी ट्रेड नहीं देखूंगा तो दोस्तों मार्जिन कॉल 15 कर दीजिए और ये सेटिंग दे दीजिए और इधर उसकी सेटिंग लगा दीजिए। कैसे लगानी है आप ये समझिए। ये सेटिंग का थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। यहां पर 10 ही कर रहे अपन, और 6वीं कॉल से लेकर के 15वीं कॉल तक 8 8 8 8 8 8 8 8 8 यही रखना है दोस्तों। इधर बात करें अपन तो एक 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 दोस्तों अब आप देखेंगे तो कितने डॉलर की खपत हमारी हुई है। हमने मार्केट कितने परसेंट डाउन कवर कर लिया अभी हम चेक करेंगे। उधर हमने 100, 200, 300, 400 और 500, 600, 700, 800, $850 की ट्रेड सेटिंग हम दे चुके हैं। हम यहाँ चाहेंगे तो 2 और 2 और यहाँ पर 2। दोस्तों $1000 की ट्रेड सेटिंग में हमने मार्केट को अगर देखोगे तो कितने परसेंट डाउनफॉल कवर किया है आप खुद देख सकते हैं। 8 1 8 16 38 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 9 80 80 और 90 100 और 110 मार्केट कवर कर चुके हैं हम दोस्तों। 110% मार्केट डाउनफॉल हमने कवर कर लिया है $1000 की ट्रेड सेटिंग में। दोस्तों इस तरीके से आप ट्रेड सेटिंग अगर करेंगे
तो उसका फंड भी नहीं फंसेगा और 5 से 25% का प्रॉफिट उसको निकलता रहेगा। अगर साल भर की बात करें तो 60% का रिटर्न आराम से उसको मिल जाएगा इस ट्रेड सेटिंग पे अगर वो काम करता है तो। सिर्फ उसको करना क्या है, उसको सिर्फ एसेट में अपना फील्ड चार्ज चेक करते रहना है। क्योंकि अगर उसने, और एक चीज और आप लोगों को बता दूं, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर मैं महीने 2 महीने में अपनी ट्रेड नहीं देख पाऊंगा, तो दोस्तों कोशिश आपको ये करनी है कि बाइनेंस पे जितना अकाउंट में पेमेंट वो रख रहा है उसका 10% आप कम से कम हाईटेक में रखवाएं। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं कभी बोर्ड नहीं देख पाऊंगा तो, और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बॉस मैं तो डेली देख सकता हूं 1 मिनट के लिए बोर्ड खोल के, तो वो व्यक्ति भले ही $10, $20, $30 जितने मर्जी उसकी हो उतने रख सकता है। क्योंकि $10 रखेगा तो $10 का उसको $40 का प्रॉफिट बाइनेंस पे जाएगा, तब जाके $10 हाईटेक बोर्ड से खत्म होंगे। लेकिन कोशिश ये करना है कि $5 से कम ना हो। कोशिश जैसे तो कोशिश यही करनी है कि $10 से कम ना हो, $20 कम से कम रखवाएं। $10 में फिर $10 डाल दो, लेकिन फिर भी $5 से कम ना हो, उससे पहले आप डॉलर डाल दें हाईटेक बोर्ड में। ये हाईटेक बोर्ड की इस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करती है दोस्तों। तो इस तरीके से आप हाईटेक बोर्ड में ट्रेड सेटिंग, एपीआई बाइंड, प्लान सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, और आप लोगों ने ध्यानपूर्वक जो मुझे सुना उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों को कि आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से सुना और समझा, और सारी चीज़ों को मैं बताने में सक्षम रहा, और आप लोग लेने के पूरे पूरे मूड में रहे। तो ये मेरी गारंटी है, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं आपको कि बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा जो मैंने कहीं ना कहीं आपको समझाया। लास्ट में दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा आप लोगों से कि हाईटेक बोर्ड इज द बेस्ट। हाईटेक बोर्ड इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं भी देखता हूं कि इसमें मेरे गुरु अगर आए होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 मिनट का टाइम उनसे हम लेंगे। अगर नहीं आए होंगे तो मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों को आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी 2 मिनट बची हुई हैं। 2 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो दूं जो मुझे मेरे गुरु लोगों से मिलता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हाईटेक बोर्ड का जो $70 आपका लग रहा है, जो $70 आपका लग रहा है, वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा काम करने के लिए। हाईटेक बोर्ड में अगर मोटिवेट करेगा आपको, तो आपको किस रैंक पर जाना है, किस लेवल पर जाना है, या क्या अचीवमेंट आपको लेना है, जब तक आप अपना ड्रीम गोल नहीं बनाएंगे तब तक आपको बिजनेस करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा कुछ भी। तो दोस्तों अपना गोल जरूर बनाएं, गोल को ड्रीम में कन्वर्ट जरूर करें, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करें, स्पेसिफिक गोल बनाएं। यानी स्पेसिफिक कहते होता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि किसी व्यक्ति ने बनाया गोल, गोल बनाने का तरीका क्या होता है मैं बता दूंगा आप लोगों को। जैसे मुझे टाटा की हैरियर लेना है ब्लैक कलर की, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए है, और मैं इस दिन उसको लेने जा रहा हूं, इस अपलाइन के साथ में लेने जा रहा हूं। ये सब कुछ आपका बिल्कुल क्लियर कट डिसाइड होना चाहिए दोस्तों। कलर, डे, टाइम, कीमत, सब कुछ, इवन उसका बैनर भी आपको जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में आपके जस्ट सामने लगा होना चाहिए। या आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप गोल्ड बनना चाहते हैं, तो उसका बढ़िया एक बैनर बनवाइए, या अपनी एक अच्छा सा वो लेके आइए मैप। उस मैप में बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, डेट लिखिए, समय लिखिए, कितनी टीम बनानी है, कैसे बनानी है, किस किस आदमी को आपको सिल्वर बनाना है, उनके नाम लिखिए, उनके साथ क्या मेहनत करनी है, क्या तैयारी करनी है, वो पूरा चार्ट बना के और अपने सामने जिस जिस रूम में आप सोते हैं, जिस बेड पर सोते हैं,
उस बेड के सामने लगा दीजिए दोस्तों। दूसरा, आपको बताना पड़ेगा, लोगों को जा जाके बोलना पड़ेगा कि मैं इस दिन ये लेने वाला हूं या इस दिन मैं ये अचीवमेंट लेने वाला हूं। दोस्तों सभी आपका वो अचीवमेंट पूरा होगा। उस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है दोस्तों। रॉ मटेरियल क्या होता है? हमारे हाईटेक के अंदर रॉ मटेरियल है लोग, टीम। तो उसके लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट मेकअप करना पड़ेगा दोस्तों। लिस्ट अगर आपने बना ली तो ये मानिए कि आपका गोल पूरा हो गया, आपका सपना पूरा हो गया। लिस्ट बना के प्लान दिखाना पड़ेगा, प्लान दिखा के फॉलोअप करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से करना पड़ेंगी। कभी समय मिला तो हम बात करेंगे 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, सफलता के 8 रास्तों पर हम चर्चा करेंगे। जब भी हमें समय मिलेगा तो हम उस चीज की चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों। मैं जैसे कि श्री राम सर ने बोला है, टाइम का बहुत पंक्चुअल रहता हूं। टाइम के अलावा मैं आगे समय नहीं लेता हूं। तो 9:32 हो चुके हैं और मैं मीटिंग को वाइंड अप करूंगा। मैं श्री राम, अगर एमडी साइज सर कंफर्ट जोन में है क्या आप? एमडी साइज सर, हमारे काना सर कंफर्ट जोन में है क्या? कन्हैयालाल सर हाँ जी सर बताइए सर। कंफर्ट जोन में है सर आप? कंफर्ट तो नहीं, मैं कोई काम लग रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। और वैसे भी मैं टाइम हो गया ठाकर सर। ठीक है सर, ओके ओके सर, ओके ओके। चलिए दोस्तों, मीटिंग को बाइंड अप करने का समय हो गया है। मैं एक शायरी बोलूंगा और शायरी बोलकर मीटिंग को वाइंड अप करूंगा। दोस्तों, जिंदगी में क्या किया तुमने, जब भी यह उठेगा सवाल। जिंदगी में क्या किया तुमने, जब भी यह उठेगा सवाल। मन कांप उठेगा, शर्मिंदगी भरे होंगे ख्याल। कोई ऐसा काम करो कि लोग दे तुम्हारी मिसाल। रखो विश्वास खुद पर, कर सकते हो तुम कमाल। यानी रखो विश्वास खुद पर, कर सकते हो तुम कमाल। दोस्तों, आपको अगर भरोसा है, विश्वास है, तो हाईटेक बोर्ड में डायमंड तो क्या, मिस्टर हाईटेक भी बनाया जा सकता है, मिस्टर हाईटेक भी बना जा सकता है। तो मैं श्री राम तिवारी सर को 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए इनवाइट करूंगा। उसके बाद मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। तिवारी सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। आपका प्लान प्रेजेंटेशन जबरदस्त रहा और आपने शानदार जानकारियां भी दी और मर्यादा का भी आप भरपूर पालन कर रहे हैं। इसी तरह ये हम लोग को धाकड़ सर से सीखना होगा कि मीटिंग को हमको टाइम पर बाइंड अप भी करना है। अतः अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा और धाकड़ सर से निवेदन करूंगा कि जब हमारे डायमंड सर बोल चुके हैं कि समय हो गया है तो आप मीटिंग को बाइंड अप करें। कल आप लोग पुनः इसी लिंक पर, इसी समय पर मीटिंग प्रारंभ होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।